हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 इतिहास का पेपर यानी हिस्ट्री का। देखिए, हमारे पास इसका सेट भी आ चुका है, संपूर्ण पेपर है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इसमें आपका भारत का मानचित्र पूछ गया है, 23 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम रहेगा 3 घंटे और मार्क्स रहेंगे 80। तो आप कहते हैं हम पेपर को शुरू। देखिए, आपका पेपर में पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प चुनिए, और ये आपका पेपर रहेगा यानी क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। पहला, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो हड़प्पा लिपि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा दाएं से बाएं। और आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंस ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला, तो कब निकाला था? 1838 में। आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा, भगवान जगन्नाथ किस हिंदू देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो भगवान जगन्नाथ किसके रूप में जाते हैं? विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, विष्णु भक्त संत क्या कहलाते थे? विष्णु के जो भक्त संत थे वे क्या कहलाते थे? तो इसमें हो जाएगा आपका अलवार, नयानार या वीरशैव या जिम्मी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है अलवार। पांचवा देखिए, भू राजस्व की निर्धारित की गई राशि को क्या कहते थे? जमा, जिन्स, हासिल, नगद। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ जमा। अब देखिए आपका छठवां सही विकल्प है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पा नीति, अंग्रेजों की धार्मिक नीति, और चर्बी वाले कारतूस या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7 चर्बी वाले कारतूस इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 नंबर की भी हो सकती है और आपके 7 नंबर की सेट अनुसार ये बदल सकते हैं, लेकिन इस सेट में आपके 6 नंबर की रहेंगी। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं खुदाई का काम खालिस्तान पुरातत्वविद द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसने हड़प्पा नगर की खोज या खुदाई करवाई थी? तो इसको हो जाएगा दयाराम साहनी। अब दूसरा क्वेश्चन है, कई पुरातात्विदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी का मानना था कि कौन सा पक्षी था हाजा पक्षी? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी मोर इसका करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी, जो कुरु महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। और आपका चौथा है, मुक्त माल्याद की रचना है। तो मुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सम्राट थे या राजा थे उनकी रचना है। पांचवा देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपका देखिए छठवां है, सन 1857 के विद्रोह में खालिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी मंगल पांडे, क्योंकि उनने ही 1857 का विद्रोह शुरू किया था। अब देखिए आपका इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है। देखिए ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंदी में दिखाऊंगा, और आप इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए अब पहला कालीबंगा का आपका सही जोड़ी हो जाएगी राजस्थान। और आपका देखिए दूसरी सही जोड़ी है बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो इसका हो जाएगा आपका आनंद। तीसरा देखिए बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो इसमें हो जाएगा आपका कुशीनगर। आपका देखिए चौथा है विजयनगर समाज की स्थापना। विजयनगर समाज की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और आपका देखिए पांचवा संताल विद्रोह हुआ था 1855 एवं 56 ईसा पूर्व यानी ईसवी। और आपका देखिए छठवां है सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो कब लगा था? तो इसका हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और आपका देखिए जो सातवां संविधान सभा के अध्यक्ष, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। देखिए आपके चौथे प्रश्न पूछे गए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 7 नंबर के हैं। पहला, मोहनजोदड़ो नामक नगर की खोज किसने की? तो इसका हो जाएगा आपका राखलदास बनाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आंसर मैं आपको बोल कर बता देता हूँ, आप नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन है, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो इसका हो जाएगा आपका महाभारत। आपका देखिए तीसरा है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। आपका देखिए चौथा है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पांचवी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। अब छठवां क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन सन 1929 के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका करेक्ट आंसर। अब आपका देखिए सातवां एवं अंतिम क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय देशी राज्यों की संख्या थी। तो आपका देखिए इसमें कन्फ्यूज रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 562। और यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए तो 565 का करेक्ट आंसर है।
अब देखते हैं हम इसके आगे का प्रश्न। देखिए आपका जो इसमें प्रश्न है सत्य सत्य है। 5वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर लोथल था। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर आपका हड़प्पा था। और देखिए दूसरा है, धर्मशास्त्रों में 5 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। अब देखिए तीसरा, बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विनय के उपदेशों का संकलन सुप्त पिटक है। अब आपका देखिए चौथा है, इब्न बतूता यात्राओं के अनुभव को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5वां, सूर्यास्त कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। तो आपका ये भी सत्य है। और 6वां है, भारत में संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब देखते हैं हम इसके आगे 6वां प्रश्न। अब देखते हैं आपका देखिए 6वां प्रश्न, हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं। अथवा देखिए, हंसा मेहता ने महिलाओं के लिए किन अधिकारों की मांग की। और 7वां प्रश्न है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। 7वें का अथवा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इसमें आपका 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 विशेषताएं ही लिखनी है। देखिए आपका 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको देखिए 2 हैं, तो आपको 2 कारण लिख देने, सूखा और आपको लिखना है जलवायु परिवर्तन और बाढ़ या आप नदियों का सूखना। कोई आप 2 लिख दीजिए, मैंने आपको 4 बता दी। फायंस क्या है, तो फायंस देखिए आप इसको लिख देना, फायंस क्या है। 9वां प्रश्न देखिए, फ्रांसवा बर्निया के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। अथवा किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। देखिए 10वां है, खानकाह के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अथवा देखिए सरिया क्या है, यह किस प्रकार का उद्भूत होगा, ये किस प्रकार उद्भूत होगा। अब देखिए आपका 11वां, हजार राम मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो आपका देखिए हजार राम मंदिर स्थित विजयनगर साम्राज्य में स्थित था। इस प्रकार आपको इस पर 30 शब्द में इसका वर्णन कर देना, ताकि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। अब देखिए आपका 11वें का अथवा है, एक महान विद्वान और कला संरक्षक के रूप में राजा कृष्णदेव द्वारा कृष्णदेव राय का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए आपका 12वां क्वेश्चन रहने वाला है, मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा देखिए पाही काश्तकार किसान कौन थे। 13वां प्रश्न है, पहाड़िया लोग कौन थे। अब देखिए 13वें का अथवा है, जोतदारों की शक्ति जमींदारों की से अधिक कैसे हो गई, स्पष्ट करें। 14वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें। तो आपको देखिए 1857 के असफलता के कारण आपको लिख देने। 2 नंबर पूछा गया, तो इसमें से आपको 2 कारण लिखने हैं। अथवा देखिए, सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई। अब देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा। आपका देखिए अथवा है, भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। 16वां प्रश्न है, विजयनगर के संस्थापक शासक हरिहर प्रथम के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए आपका 16वें का अथवा हो जाएगा, हम्पी की खोज के संबंध में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम्पी की खोज कैसे हुई, उसको आपको 75 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है, क्योंकि आपका 3 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। तो आपको देखिए इसके धार्मिक कारण पूछे गए हैं आपके। अथवा 1857 के संघर्ष का स्वरूप क्या था, स्पष्ट करें। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों की प्रतिवंशकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। 18वें का अथवा है, बहिर्विवाह पद्धति की परिभाषा दीजिए, इससे अपनाने का एक कारण लिखिए। तो आपको पहले परिभाषा लिखनी है, फिर इसका एक अपनाने का कारण लिखना है, तब आपको 3 नंबर इसमें मिल सकते हैं। देखिए 19वां प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। जैन धर्म में जो 5 महाव्रत बताए जाते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। तो मैं देखिए आपको स्थलों के नाम बता देता हूँ, आप उनका वर्णन अपने यहाँ देखिए। आपका हो जाएगा इसमें आपका कुशीनगर, और आपका देखिए सारनाथ, और आपका देखिए लुम्बिनी और पाटलिपुत्र। इस प्रकार आपके 4 हो गए। आप देखते हैं 20वां है, सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं, विवरण दीजिए। सिक्के जो है एक ऐतिहासिक स्रोत हैं, इसका आपका विवरण देना है, यानी आपको इसका व्याख्या करनी है। अथवा है, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है। तो
तो मौर्य साम्राज्य है वह भारत इतिहास का एक प्रमुख काल क्यों माना जाता है, इसका आपको वर्णन करना है। 4 नंबर का है तो आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखना होगा। अब देखिए 21वां प्रश्न है आपका, मध्यकालीन भक्ति परंपरा के कोई 4 संतों के उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो मध्यकालीन जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, इस प्रकार आपको 4 संतों के जो उपदेश थे उनका आपको वर्णन करना है, जैसे गुरु गोविंद सिंह। अथवा कबीर और गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए, इन उपदेशों का किस तरह संप्रेषण होगा। तो आपको पहले उपदेशों का वर्णन करना, फिर बताना है इनका किस प्रकार संप्रेषण होगा। और देखिए 22वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून के विरुद्ध एक मुख्य जन आंदोलन था, व्याख्या कीजिए। जो दांडी मार्च यात्रा थी ब्रिटिश भारत के अधिकृत घृणा कानून के विरुद्ध एक प्रमुख जन आंदोलन था, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अब देखिए आपका 23वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 22 में का तो हो जाए, असहयोग आंदोलन किस तरह एक प्रतिरोध कैसे था। अब आपके 23वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपका मानचित्र में आपका देखिए सांची, गिरनार, कलिंग, सारनाथ, अथवा में देखिए आपका उज्जैनी, सोपारा, पाटलिपुत्र और मेरठ। तो देखिए मैंने आपको पूरे 23 क्वेश्चन बता दिए, आप इसको अंत तक देख लें। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है, वो आपका पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।